हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। एंड जैसा आप सबको ही मालूम है, हम लोगों ने पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स सीरीज शुरू किया हुआ है। तो आज हम लोग उसी का टॉपिक 8 पर पहुंच चुके हैं, यूनिट 1 के, दैट इज़ कम्युनिकेशन टॉपिक। तो आज जो कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने रेड वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस सीरीज़ में। अब हम लोगों का जो चलेगा वो 2 पार्ट में चलेगा कम्युनिकेशन। आज हम कम्युनिकेशन बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स और बैरियर को डिस्कस करेंगे। तो आज वाला जो कंटेंट हमारे पास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, नीड क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। अगर अब हम बात करें व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में लें तो हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज करना या कन्वे करना। तो अब हमें ये भी पता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें 70% से ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं कम्युनिकेशन में। तो हम उसमें एक्चुअली करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, कोई आइडिया या कोई भी इंफॉर्मेशन या हमारे पास कुछ भी जो फैक्ट्स होते हैं हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हम उसको कन्वे करते हैं किसी सेकंड पर्सन को। तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशंस को या अपने फैक्ट्स को हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसी दूसरे पर्सन को कन्वे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। देखते हैं एक बार। कम्युनिकेशन बेसिकली एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जिसके लिए हमें पता है कि हमें ह्यूमंस को अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहना है तो उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी सर्वाइवल उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अब देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे पर्सन को रिक्रूट कर लें जो बात ही ना करता हो, तो हम अपनी फीलिंग्स को नहीं उसके साथ शेयर कर पाएंगे और वो अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर नहीं कर पाएगा। तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या नॉन ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर हम बात करें, लाइफ की भी बात करें, तो वहाँ पर भी उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो बेसिकली एग्जिस्टेंस के लिए और सर्वाइवल के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन के अंदर देखिए मेन 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेज और एक होता है रिसीवर। यानी कि एक सेंडर होगा जो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, एक मैसेज होगा क्योंकि वो क्या इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है, और एक रिसीवर होगा जो उस इन्फॉर्मेशन को लेगा। तो इन 3 मेजर एलिमेंट का होना ज़रूरी होता है, एक सेंडर, एक मैसेज और एक रिसीवर का। नेक्स्ट, बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्या करना है, क्रिएट करना है, आइडियाज़ को शेयर करना है, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को या किसी फैक्ट्स को या फीलिंग्स को किसको करना है, अमंग द पीपल टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कि अगर हम अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वही क्या हो जाता है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। और वो हम करते क्यों हैं, क्योंकि वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, कि जिससे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो उसी के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस में हमें क्या करना है, उस प्रोसेस में हमें इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी करना है, शेयर भी करना है, और वो हमें लोगों को बतानी है चीज़ें। तो एक पर्सन अगर कुछ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को दे रहा है तो उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली ड्राइव हुआ था लैटिन वर्ड से कमिन्स और कम्युनिकेयर से। इसको हम बोलते हैं टू मेक कॉमन, किसी चीज़ को कॉमन करना। यानी कि जब 2 लोग आपस में कुछ बात बताएंगे तो वो कॉमन कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टू मेक कॉमन या कम्युनिकेशन। ये लैटिन वर्ड था कमिन्स और कम्युनिकेयर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन ड्राइव्ड कौन से वर्ड से हुआ था, और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। यूजीसी नेट का फेमस क्वेश्चन है, पेपर 1 में तो पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन बेसिकली लैटिन वर्ड कमिन्स और कम्युनिकेयर से ड्राइव हुआ है। अगर हम अब मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन या शेयरिंग सम मैसेज। कि कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी मैसेज को शेयर करना, वो भी कम्युनिकेशन होता है। गिविंग एंड रिसीविंग मैसेज, एक मैसेज को देना और लेना, ये भी कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो भी आपके पास कम्युनिकेशन होता है। तो हमें क्या पता चला कि कम्युनिकेशन बेसिकली पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है।
ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। सिंपल मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास भी कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को समझना भी है। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ ये प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और जो इन्फॉर्मेशन को दे रहा होता है उसको हम सेंडर बोलते हैं और जो इन्फॉर्मेशन को ले रहा होता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं। तो हम अगर एक डेफिनेशन देखें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर जो होता है वो एक्सचेंज करता है मैसेज को रिसीवर के साथ। एग्जाम्पल कैसे कि कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, एक मैसेज शेयर किया सेल्स मैनेजर के साथ। अब अगर बात प्रोडक्शन मैनेजर शुरू कर रहा है तो वो सेंडर हुआ, और अगर मैं इन्फॉर्मेशन किससे बात करना चाह रहा है वो सेल्स मैनेजर से, तो वो रिसीवर हुआ। तो सेंडर ने उनसे क्वेश्चन पूछा सेल्स फोरकास्ट के बारे में कि नेक्स्ट 6 मंथ का क्या प्लान है ना, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैसेज क्या है कि सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में, ठीक है ना, सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो वो उसका मैसेज हो गया। और सेंडर कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर, और रिसीवर कौन है, सेल्स मैनेजर। अब जो सेल्स मैनेजर उसको रिप्लाई करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में यही सब एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं कि सेंडर भी होना चाहिए, एक मैसेज भी होना चाहिए और एक रिसीवर भी होना चाहिए। और पता कैसे चलेगा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, या जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया था वही इन्फॉर्मेशन आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो हमें पता चलता है फीडबैक से। अगर हमें फीडबैक प्रॉपर मिल जाता है, यानी कि फीडबैक से हमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हम बताना चाह रहे थे वही सेम इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंची है या नहीं पहुंची है। अब बेसिकली कम्युनिकेशन इस मॉडल पे काम करता है कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक सेंडर होगा, वो सेंडर क्या करता है, एनकोड करता है किसी मैसेज को। ठीक है, एक सेंडर है, उसने मैसेज को इनकोड किया और वो मैसेज उसने किसी कम्युनिकेशन चैनल की हेल्प से रिसीवर को पहुंचा दिया। अब रिसीवर ने उस मैसेज को इनकोड किया और फीडबैक वापस से दे दिया सेंडर को। तो यही आपके पास एक कम्युनिकेशन इस साइकिल पे काम करेगा कि एक सेंडर है, सेंडर ने जो भी मैसेज, जैसे अभी प्रोडक्शन मैनेजर था तो प्रोडक्शन मैनेजर सेंडर था, मैसेज क्या था उसके पास, सेल्स फोरकास्टिंग का। चैनल उसने कौन सा चूज़ किया, चैनल का मतलब होता है आप कैसे किसी से बात कर रहे हो, डायरेक्टली बात कर रहे हो या इनडायरेक्ट बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, स्पीच के थ्रू बात कर रहे हो, वॉइस मेल है या ऑनलाइन है, ईमेल है, ये सारे आपके पास मैसेज को ट्रांसफ़र करने के चैनल्स होते हैं। अब इन चैनल्स के थ्रू आपने वो मैसेज डिकोड करने के लिए रिसीवर को दिया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया यानी कि समझा उसको, और उसके बाद उसने उसको रिसीव किया। अब जो भी चीज़ें वो फीडबैक में दे रहा है वो हमें पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके सेंड जो आप पहुंचाना चाह रहे थे वही पहुंची या नहीं पहुंची। तो ये पूरा का पूरा साइकिल आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट करता है, जिसमें सेंडर भी होगा, इनकोडिंग भी होगी, मैसेज भी होगा, चैनल भी होगा, डिकोडिंग भी होगी और रिसीवर भी होगा। अब अगर हम एक छोटे से टॉपिक पे देखें कि फ़ीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो फीचर्स के लिए एक तो ये 2 और मोर पर्सन। अब हमें पता है कि जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो अकेले तो हो नहीं पाएगा। अब आप इन्फॉर्मेशन किसी के साथ तो शेयर करोगे, तो कम्युनिकेशन के लिए एक फ़ीचर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, कम्युनिकेशन में अभी तक हमने पढ़ाई यही है, हम उसमें कर क्या रहे हैं, हम कम्युनिकेशन के अंदर अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ही एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का सेकंड फीचर है कि ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया के ऊपर। नेक्स्ट दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी होना ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है बेसिकली, जिसमें हम लोग सिंपैथी की बात करते हैं, म्यूचुअल अफेक्शन की बात करते हैं, यानी कि आपको वो मैसेज खाली देना देना नहीं है, आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ों को समझना भी है, उस मैसेज को क्रिएट भी करना है, उसको शेयर भी करना है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्टेबल कर पाओ। कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो, और इनडायरेक्ट कैसे, आप किसी मीडियम की हेल्प से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन के लिए ये होना ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस ही होना चाहिए, ज़रूरी है आप कम्युनिकेशन किसी भी चैनल के थ्रू कर सकते हो, ओरल या वर्बल या रिटन, या आप उसको फेस टू फेस या फिर आप ऑनलाइन या
वॉइस कॉल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, जैसे भी आप करना चाहें आप कम्युनिकेशन या अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि कम्युनिकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कम्युनिकेशन यानी कि लोग तो अपने थॉट्स को शेयर करते ही रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहेंगे। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और डायनेमिक भी होता है। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे, दो लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मैसेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो होना कंपलसरी है। विदाउट मैसेज आपका कम्युनिकेशन फेलियर होता है। और नेक्स्ट दैट इज़ फीडबैक। अब फीडबैक हम असेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर जब तक रिसीवर से हमें ये पता नहीं चलेगा उसने क्या समझा हमारी बात को, तो तब तक हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एक चीज़ तो ये हुआ कि सेंडर ने एक मैसेज लिया और वो मैसेज उसने रिसीवर को दे दिया, अपना काम उसका ख़त्म हो गया। बट क्या उसने वो चीज़ सही से समझी थी? क्या उसको वो बात समझ आई जो बात सेंडर उसको समझाना चाह रहा था? वो हमें पता चलता है फीडबैक से। तो फीडबैक का होना भी कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन को शो करता है। नेक्स्ट, अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन किस प्रोसेस पे काम करेगा? अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा, ठीक है ना, जो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन देगा। एक फिर इनकोडिंग होगी कि जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहा है वो उसकी इनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग करने का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ मैसेज, यानी कि जो भी चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको क्रिएट करना, वो आपका एनकोडिंग हो गया। फिर एनकोडिंग के बाद डेवलप हो जाता है आपका मैसेज, यानी कि जो थॉट आप बता रहे हो। फिर डिकोडिंग होगा। डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रिटेट करना मैसेज को, यानी कि रिसीवर क्या समझना चाह रहा है उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद हो जाता है आपका रिसीवर। रिसीवर यानी कि जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो बेसिकली प्रोसेस के लिए आपको ये सब एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कि एक सेंडर भी होगा, एक इनकोडिंग होता है, एक मैसेज होता है, फीडबैक होता है, डिकोडिंग होगा, रिसीवर होगा और नॉइज़ होगा। नॉइज़ मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन पे अफेक्ट डालते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल तरीके से, तो उसको हम नॉइज़ फैक्टर बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इन सब का होना ज़रूरी है, सेंडर का, इनकोडिंग का, मैसेज का, डिकोडिंग का और रिसीवर का। देखते हैं एक बार इसको। सेंडर कौन हुआ? कि सेंडर वो होता है बेसिकली जो इनिशिएट कर रहा है कन्वर्सेशन को, जो शुरू कर रहा है बात को, उसको हम बोलते हैं सेंडर। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग का मतलब होता है आप कैसे मैसेज को क्रिएट कर रहे हो। तो बेसिकली आप कैसे यूज़ कर रहे हो सर्टेन वर्ड्स को, नॉन वर्बल मेथड्स को, सिंबल्स को, साइन को, बॉडी गेस्चर्स को, तो ये आपके एनकोडिंग होता है। सिंपल एनकोडिंग का मतलब ही होता है प्रोडक्शन ऑफ मैसेज या क्रिएशन ऑफ मैसेज, कि जो भी चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो चीज़ को क्रिएट करना। मैसेज क्या होता है? फिर जब आपकी इनकोडिंग फिनिश हो जाती है तो सेंडर को एक मैसेज मिल गया जो उसको कन्वे करना होता है रिसीवर को। तो बेसिकली जो आपका मैसेज होता है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, गेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, कुछ भी आपकी साउंड्स भी हो सकती है, साइलेंस भी हो सकता है, कुछ भी सिग्नल हो सकता है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है रिसीवर को, तो वो आपका मैसेज का पार्ट होगा। नेक्स्ट, चैनल क्या होगा? चैनल यानी कि अब मैसेज कैसे पहुंचेगा, यानी कि अभी आपने मैसेज तो सोच लिया कि आपने किसी को मैसेज भेजना है कि आप कैसे हो, तो लेकिन अब चैनल कैसे भेजोगे? आप उसको फ़ोन करके पूछोगे, आप उसको मैसेज भेजने वाले हो, आप उसको डायरेक्टली मिलके ये पूछने वाले हो, तो चैनल क्या होगा आपका? तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल, कि कन्वे कैसे करना है अब मैसेज को। ओरल करना है, वर्चुअल करना है, रिटन में करना है, साउंड में करना है, गेस्चर में करना है, तो बेसिकली मीडियम क्या है आपका, उस मीडियम को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट, रिसीवर कौन होगा? अब जो मैसेज को इंटेंट करता है या रिसीव करता है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो आपका रिसीवर हो जाता है। डिकोडिंग यानी कि जो मैसेज अब आपने समझा, इंटरप्रिटेट किया मैसेज को, तो मैसेज को इंटरप्रिटेट करना, समझना, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। फीडबैक क्या होता है? लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप होता है, जिसमें ये इंश्योर करना होता है कि रिसीवर ने मैसेज को समझा और सही तरीके से इंटरप्रिटेट किया है या नहीं किया है, वो हम फीडबैक में बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, अब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं। कि 7 C's कौन कौन से हैं ये भी नेट
वालों का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से वो 7 C's के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो 7 C's कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंसाइज, एक होता है क्लियर, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंप्लीट, कर्टेस और कोहेरेंट। तो ये आपके 7 C's होते हैं। इन 7 C's के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले है कंसाइज। कंसाइजनेस का मतलब होता है लीस्ट पॉसिबल वर्ड, यानी कि शॉर्ट, असेंशियल मैसेज देना, कि जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल वही बताना, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं बतानी किसी को। तो कंसाइजनेस का मतलब होता है बेसिकली कि आपको अपना मैसेज कन्वे करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है, आपका पैसे भी सेव हो जाते हैं। तो कंसाइजनेस का मतलब या कंसाइज का मतलब होता है लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स के थ्रू अपने मैसेज को शो करना। क्लियर होता है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, यानी कि आप क्लियर थिंकिंग, आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज़ उनको कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया आपका जो भी है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब होता है कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, कुछ भी ग्रामेटिकल एरर या पंक्चुएशन या स्पेलिंग या जो भी हम बोल सकते हैं, आप जो भी मैसेज दे रहे हो वो करेक्ट मैसेज दोगे, आप उनको मैसेज इनकरेक्ट नहीं पहुंचाओगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी? कंसाइज, यानी कि आपको मोस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे में अपनी बात को समझाना है, क्लियरिटी के साथ अपनी बात को समझाना है, एक्यूरेट क्लियर थिंकिंग के साथ, और करेक्टनेस यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और आपको उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपने उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स करी हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट मिस्टेक आपका जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है ना, आप वेग मैसेज नहीं देना है आपको उनको, ठीक है ना, बहुत मतलब इधर उधर की बातों में नहीं बतानी है किसी को। आपको जब भी कोई कम्युनिकेशन करना है तो आपको वो कम्युनिकेशन बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना कि वो वेग होना चाहिए और जनरल मैसेज नहीं होना चाहिए कि जिसका आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले। करेक्ट कंक्रीटनेस का मतलब होता है सिंपल, स्पेसिफिक वर्ड में अपनी बात को आपको कहना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैनर में आपको अपनी बात को बोलना है। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस यानी कि जो भी मैसेज अब आप दोगे वो आप प्रॉपर फैक्ट्स के साथ और सारी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करके दोगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आपको पास करना है रेदर देन आप उसको आधी अधूरी बात बताओ। तो जब भी हमें किसी को कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना होता है तो पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आओ कि हमें बताना क्या है, और उसके साथ साथ ही कंप्लीटनेस भी, कि आपको जो भी मैसेज देना है वो पूरी बात बतानी है और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है। कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है, कर्टेसी की हम बात करते हैं, कर्टेसी होता है आपका पोलाइटनेस, यानी कि अब आपको जिससे आप बात कर रहे हो आप उसको एटीट्यूड शो नहीं करोगे। आप उसके साथ बात करते हुए, हम जो बात कर रहे थे ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी पोलाइटनेस से ही आती है, ठीक है। तो आपको कर्टिसी भी रखनी है साथ साथ बात करते हुए। हमें अगर अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है किसी के साथ तो हमें सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, सामने वाले का एटीट्यूड पहले हमें समझना चाहिए, उसके साथ ही उसके साथ बात करनी चाहिए जिसके साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो, एक हमारी गुडविल भी बने। तो हमें कर्टिसी के साथ बात करनी चाहिए। और लास्ट दैट इज़ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मैसेज होता है कि जो भी मैसेज आप इन्वॉल्व कर रहे हो या आइडियाज़ जो आप शेयर कर रहे हो बेसिकली, वो आपको कैसे करना है, आपको मेन आइडिया ऑफ मैसेज भी शेयर करना है, ठीक है ना। आपको सारी की सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करना होगा, रिलेवेंट चीज़ों को बताना होगा, रिलेवेंट टॉपिक को बताना होगा, और सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हम रिदम की बात करते हैं ना, तो एक रिदम होना चाहिए, जो आप बात कर रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड होनी चाहिए, तो वो आपका कोहेरेंट होता है। तो ये आपके 7 C's थे। एक था आपका इसमें कंसाइजनेस, क्लियर, करेक्टनेस, कॉन्क्रीट, कंप्लीट, कर्टेसी एंड कोहेरेंट। आपको इस 7 के 7 C's अगर आप फॉलो करते हो तो इसका मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको पूरी क्लास में कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट या सजेशंस बता सकते हो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।